जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टाइप और मास्क। टी इसकी शॉर्टकट की है। और टाइपिंग आपको पता था, बेसिक नीड होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे कॉरल हो, फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, इनडिज़ाइन हो। और प्लस आपको सिर्फ टाइपिंग जो है वो इंग्लिश में रिक्वायर्ड नहीं होती है, आपको इसका उर्दू आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाती है। कोई बैनर है, कोई ब्रोशर है, कोई कार्ड है। तो आज हम इससे रेलेवेंट सारा एक्शन कंप्लीट करेंगे, टाइप। और अनाउंसमेंट ये है कि हम इंशाल्लाह इस थर्सडे को भी क्लास लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग है टोटल 6 लेक्चर्स। तो इंशाल्लाह आने वाले जो 6 लेक्चर्स हैं, इसमें हम इस टूल को डिटेल में, मैं चाह रहा था, एक्सप्लोर कर लें। तो टोटल हम 6 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, कॉरल या इलिस्ट्रेटर जो भी होगा, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँ। और महानूर और उसवा, आप ज़रा मुझे ज़रा शेयर कर दीजिएगा आपका नेक्स्ट टूल। कॉरल आपने इससे प्रीवियस किया था या इलिस्ट्रेटर किया था? इससे पहले, फोटोशॉप से पहले आपने इलिस्ट्रेटर किया था या कॉरल किया था? चैट बॉक्स में दे दें। ये टूल तो वैसे बड़ा सिंपल सा टूल है। आज मैं इससे रेलेवेंट पैनल्स को भी डिस्कस करेंगे, मास्क को भी डिस्कस करेंगे, और फॉन्ट्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, उर्दू को कैसे एक्टिवेट करते हो, ये सारा हमारा इंशाल्लाह आज। ये टाइप से रेलेवेंट जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, या आपको जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं ऑन योर आर्ट बोर्ड और कैनवस। आर्ट बोर्ड और कैनवस में क्या किस तरह डिफ्रेंशिएट किया था वो मैंने कल बता दिया था आपको, ठीक है। तो अगर आपको मोर देन 1 पेजेस रिक्वायर्ड हों आपको, तो आर्ट बोर्ड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह ये टाइपिंग से रेलेवेंट जितने पैनल्स हैं, और इससे रेलेवेंट जो हमें रिक्वायर्ड है, चाहे वो इसका कीबोर्ड का लेआउट सेट करना, उर्दू का इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू में स्विचिंग कैसे होती है, इन इस टूल को आप यूज़ कैसे करते हो। और ये आपको प्रोवाइड करता है कि आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हो, टेक्स्ट का स्पेसिंग सेट कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर आप जो है वो इसकी विड्थ, हाइट, बिटवीन लाइन स्पेसिंग। और अगर आपको सिंगल टाइटल देना है तो टाइटल कैसे देते हैं, और अगर आपको मल्टीपल लाइंस देनी है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है। पैराग्राफ टेक्स्ट होता है और एक सिंपल टाइटल टेक्स्ट होता है। ये मैं ज़रा स्लाइड्स आपको दिखा दूं, तो फिर इंशाल्लाह डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ इसके। और इसमें टाइप टूल के लिए टी आपके पास शॉर्टकट की होती है। तो टी को जैसे आप टाइप करते हो तो टाइप टूल आपका एक्टिवेट हो जाता है टूल बार में, ठीक है। टी फॉर टाइप। तो इसमें फॉन्ट कैसे आप ऑन करते हो, टेक्स्ट का कलर कैसे देते हैं, फिर स्पेसिंग और कर्निंग और लीडिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, बेस लाइन शिफ्टिंग। फिर आपके पास एडिशनल टाइप ऑप्शन भी हैं। कैप्स लॉक, कैप्स में टाइप करना है, स्मॉल कैप्स में टाइप करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, लैंग्वेज की सिलेक्शन कैसे होती है। ये सारी ऑप्शन अंडर दिस आपकी आज कवर हो जाएंगी। तो पैराग्राफ पैनल भी इसमें मौजूद होता है। अगर आप पैराग्राफ को ओपन करो तो अलाइनमेंट होती है, जस्टिफिकेशन होती है, इंडेंटेशन होती है, स्पेसिंग होती है, हाइफनेशन होती है, और पैराग्राफ पैनल को रीसेट कैसे करते हैं, ये सारी आज इंशाल्लाह ये। और फिर इसके बाद आप अगर चाहो, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर सिंगल कलर तो आपको देना आता है, फिल करके और स्ट्रोक करके। लेकिन अगर आप चाहो इस पे मल्टी कलर्स, जिस तरह आपको राइट साइड पे ट्रेनिंग नजर आ रहा होगा, इसमें आप अगर कोई ऐसी हेडिंग देना चाह रहे हो, कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हो, कोई पैराग्राफ देना चाह रहे हो जिसमें मल्टी कलर्स आप रखना चाह रहे हो, या आपके पास कोई इमेज है, इमेज को आप कैप्चर करना चाह रहे हो इनसाइड योर टेक्स्ट, कैसे होता है, इसको किस तरह किया जाता है, ये ज़रा आपने
आज इस अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। फिर अगर आपके पास टेक्स्ट हो और टेक्स्ट के अंदर अगर आपने इमेज को क्लिप करना हो, देखो शेप के अंदर तो क्लिप हो जाता है इमेज। अब कोई शेप बनी हो, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, उसके अंदर अगर आप किसी इमेज को क्लिप करना चाहो तो क्लिप आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट के इनसाइड भी आप अगर क्लिप करना चाहो तो ये क्लिप हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह ये आपको बताएंगे। फिर इसमें अगर आप कोई पाथ है आपके पास, जैसे पेन के साथ ड्रॉ किया हुआ ये आर्क नजर आ रहा है, ठीक है, या ये पॉलीगॉन नजर आ रहा है, या ये सर्कल नजर आ रहा है, या ये आपके पास ग्लिप्स एक आइकॉनिक फॉर्म में ये आपको एक रनर नजर आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आपको टेक्स्ट को प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे। फिर अगर आपने कोई इस तरह का मटेरियल प्रोड्यूस करना है, लाइक दिस, बॉल के अराउंड देख रहे हो आप, बॉल के अराउंड टेक्स्ट लिखा हुआ है, या ये नीचे बॉटम पे आप अगर कोई आर्च बनाना चाह रहे हो, उसके अराउंड टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, कोई स्टैंप बनाना चाह रहे हो, कोई लोगो बनाना चाह रहे हो जिसमें आप अपनी इंस्टीट्यूट का नाम अपर हाफ में लिखना चाह रहे हो और नीचे वाले हाफ में आप सिंस 1980 एंड एनीथिंग, और दरमियान में भी अगर कुछ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान, तो ये इस तरह का कोई टेक्स्ट अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो अपने कैनवस के ऊपर, तो टेक्स्ट के साथ इन शेप्स को किस तरह आप यूज करते हुए अपने रिजल्ट्स ले सकोगे। ये इसे ऊपर आपको दिख रहा होगा सेंटर के राउंड आपका ये ट्राइंगल्स हैं, ये तो आपको बनानी आती हैं, लेकिन इस सर्कल के ऊपर अगर आपने टेक्स्ट को प्लेस करना है तो कैसे करना है, ठीक है। या इस तरह का कोई लोगो बनाना हो जिसमें आपके पास इमेज भी है, कोई टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट अराउंड द सर्कल आप फिट करना चाह रहे हो, तो ये कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हो ये बताया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है तो टाइपिंग के लिए क्या सेटिंग्स आपको चाहिए, ये सेटिंग कैसे ऑन होती हैं, ऑप्शन कैसे सेट होती है, उर्दू का फॉन्ट कैसे इंस्टॉल होता है, कौन सी वेबसाइट है जो आपको इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा जहां से आप उर्दू लेके आओगे। उर्दू की सेटिंग्स कुछ रिक्वायर्ड होती हैं, प्रेफरेंसेस में टाइप की ऑप्शन के अंडर आपको ये सेटिंग करनी पड़ती हैं कुछ, ये आपको इंशाल्लाह आज के दिन में ये भी बता दूंगा। तो इसका मतलब ये वो स्लाइड्स हैं स्टूडेंट्स जो आज आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी फोटोशॉप में अगर आपको रिक्वायर्ड है। कोई पेज लाइक दिस इज ए कैनवस, और आज हम यूज करते हैं डिटेल में ये टूल है जी। अब मैं इसको एक्सप्लोर करता हूं, ठीक है। लाइक दिस इज ए हेडलाइन, कोई आर्टिकल है, कोई मैगजीन है, दिस इज हेडलाइन। और एक चीज का इसमें ख्याल कीजिएगा, प्रॉपर्टीज सामने रखिएगा, लेयर पैनल को भी साथ में एक्टिवेट रखिएगा। तो लेयर पैनल में हमें जिस तरह दिख रहा है कि ये आपका थंबनेल आ गया टेक्स्ट का, ठीक है। और राइटिंग इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि इसका कलर वाइट है जो कि ऊपर आपको दिख रहा है। तो बिफोर राइटिंग अगर मैं आपको ये रेकमेंड करूं, बिफोर राइटिंग अगर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने से पहले ये आप सेटिंग यहां पे देख सकते हो। दिस इज ए फॉन्ट, ठीक है, दिस इज ए फॉन्ट नेम और दिस इज ए साइज। फिर शार्प रखना है, क्रिस्प रखना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्मूथ करना है, ये आप अपने टेक्स्ट के ऊपर ये वेरिएशन आप देख सकते हो। ये आप करके देखिएगा, एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शार्प कीजिएगा, क्रिस्प कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, स्मूथ कीजिएगा, जूम करके देखिएगा, उसकी जो कट्स हैं, जो टेक्स्ट की फ्लो है उस पर इसकी अपीयरेंस नजर आएगी, क्रिस्पी चाहिए, शार्प चाहिए, बोल्ड चाहिए, स्मूथ चाहिए। बल्कि मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट आपको नजर आ रही है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन। ये है कलर, कलर आप अपना सेलेक्ट कर लो नंबर 1, ठीक है। कलर के बाद ये आपके पास वार्प की ऑप्शन है, अब ये दिखाता हूँ। और ये आपके पास करेक्टर का पैनल
या पैराग्राफ का पैनल अगर आपने ऑन ऑफ करना है यहां से कर लेना। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां से ऑन कर लो, या दूसरी ऑप्शन इज दैट के विंडो मेन्यू में चले जाओ, यहां से ऑन कर लो, एक ही बात है, ठीक है। जब जरूरत हो यहां से ऑन ऑफ कर लेना। अब मैं आपको वन बाय वन इसकी पूरी डिटेल बताने लगा हूं आज, जितना आपको मैंने स्लाइड्स दिखाई हैं ना, उनको देखते हैं। दिस इज हेडिंग, जो भी आपने हेडिंग देनी है, आपके आर्टिकल है, 2 कॉलम में है। ये हेडिंग टेक्स्ट हो गया, टाइटल टेक्स्ट हो गया, जो भी आप यहाँ पे देना चाह रहे हो आप दे सकते हो। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट्स, ये साथ में बराबर में देखो, ये हेडिंग का जो लेयर का नाम भी हेडिंग ही हो गया। अगर आप चेंज करना चाहो डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। और ये आपका लेयर का थंबनेल इंडिकेट कर रहा है, ये ऐसी लेयर है जिसपे टेक्स्ट है। और इसके साथ ही बराबर में प्रॉपर्टीज पैनल, और प्रॉपर्टीज पैनल में अगर आप स्टूडेंट गौर करो तो जो सेटिंग मैंने आपको दिखाई टी फॉर टाइप से आती हैं, ये देखो, टी फॉर टाइप को आप एक्टिवेट करो, और जहां आपको रिक्वायर्ड है सिलेक्शन वो आप कर लो, लाइक दिस सिलेक्शन मैंने कर ली। सिर्फ एच का फॉन्ट बड़ा करना है, ये लो, एच का कलर चेंज करना है, ये लो, यू कैन डू एनीथिंग। इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड करना है। दिस इज आर्टिकल, ये जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, यहाँ पे आप इसको टाइप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप ये टाइप करने के बाद अगर आपको इसकी स्पेसिंग की एडजस्टमेंट चाहिए, अगर आपको इसकी स्पेसिंग की एडजस्टमेंट चाहिए या इसका फॉन्ट आपने छोटा करना है, तो यू नीड टू सेलेक्ट लाइक दिस, ये सिलेक्शन कर लीजिएगा। और सिलेक्शन करने के बाद ये आपके पास पैनल है। अच्छा, पैनल चाहे आप इसको यूज कर लो जो ये ऊपर आपको मौजूद है, साइज छोटा कर लेता हूं, फॉन्ट डिफरेंट ले लेते हैं, जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट आप सेट करना चाह रहे हो आप फॉन्ट सेट कर सकते हो। और जहां तक स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग देने के लिए स्टूडेंट्स आपको पैनल ऑन करना पड़ेगा आफ्टर टिकिंग एंड आफ्टर सिलेक्शन बोथ। आप इनको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, पैनल जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल से भी, ये प्रॉपर्टीज से भी आप ये काम कर सकते हो। और दूसरा, आप करेक्टर पैनल को यहां से भी एक्टिवेट कर सकते हो। और ये है बिटवीन लाइन, ये मैंने कल भी बताया था आपको। अगर आपको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है बिटवीन दोज टू टाइटल्स, यू कैन गो विद दिस वन। और अगर आपको इसकी फॉन्ट सेट करना है, अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट जो भी आपको मुनासिब लगता है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो टी फॉर टाइप, और पहला जो आर्टिकल आपका पहला कॉलम जो है वो आपने ये बना दिया। और इसके इनसाइड अगर आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है तो टेक्स्ट आप जो आप टाइप करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर सकते हैं, फॉन्ट यहाँ से आप बढ़ा दीजिएगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। और इफ यू वांट टू रिप्लेस लाइक दिस, ये आपके क्लाइंट ने कोई टेक्स्ट भेज दिया आर्टिकल के अंदर, मैगजीन के अंदर आपको कंपोज करना है, यू कैन ऑल्सो पेस्ट, यहां से ना पेस्ट कर लीजिएगा, ये रिप्लेस हो गया। और जहां तक इन लाइनों के दरमियान में गैप है,
ये उसी तरह सेट होगा जिस तरह टाइटल के दरमियान में गैप दिया था, ये यहाँ से। ठीक है, इस तरह इसका गैप आप दे सकते हो, कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, ये गैप आप इधर से दे सकते हो, कम करना है ज़्यादा करना है, आप ये गैप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको अनदर कॉलम रिक्वायर्ड है, दोबारा से ये देख लो, साइड पे क्लिक करो, टिक कर लो, टिक करने के बाद टाइप अगेन, ये लीजिए एक और कॉलम बराबर में, और ये उसके इनसाइड टेक्स्ट आ गया। गैप इधर से कंट्रोल कर लेना, फॉन्ट इधर से कंट्रोल कर लेना, बड़ा करना है छोटा करना है जैसे आप मुनासिब समझो। लाइनों के दरमियान की स्पेस यहाँ से सेट कर लेना। ठीक है, और ये आपके पास अवेलेबल है सारी ऑप्शंस करेक्टर पैनल के अंदर। और अगर इसको अपने रिप्लेस करना है विद योर ऑन टेक्स्ट, सेलेक्ट करके आप यहाँ से पेस्ट कर देना। ये मैंने जो टेक्स्ट टाइप किया था वो पूरा फ्रेम में यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह आपको जब ये टेक्स्ट का आपको रिक्वायर्ड हो इनसाइड दिस वन, तो आप इसके लिए जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द फ्रेम एंड देन गो विद क्लिक, और यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट का जो नया वर्जन या जो भी आप पेस्ट करना चाह रहे हो एडिट में पेस्ट आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि एक मेन हेडिंग दी है और एक मेन हेडिंग के अंडर आपने दो यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स आपने बना दिए। अब ये कॉलम्स जो हैं इनको आपने जस्ट लेयर को क्लिक करना है, नंबर 1। ठीक है, जिस लेयर पे आप क्लिक करोगे वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट करने के बाद आपने टाइप टूल पे जाना है, और टाइप टूल पे जाके अगर आपको कहो कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐसा है जिसको आपने बोल्ड करना है या बिग करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आप इसको जो भी फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देख रहे हो उसके ऊपर फॉन्ट आपका सेट हो गया। साइज यहाँ से सेट कर लीजिएगा, कम करना है ज्यादा करना है। और अगर आप इसकी इंडेंटेशन करना चाहो, स्टूडेंट्स, इंडेंटेशन के अलावा अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहो, तो ये पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ। सपोज दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये पैराग्राफ आपका चलते चलते यहां पे जाके आपने फुल स्टॉप लगाया, मिसाल के तौर पे एंटर कर दिया, ये अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, इसमें लिख दो तो सेकंड, ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। अगर आपसे ये कहा जाए कि इनकी अलाइनमेंट करनी है, पैराग्राफ्स की आपने अलाइनमेंट करनी है। अब पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे होती है स्टूडेंट्स, आपने यहां पे एंटर करने का मतलब होता है पैराग्राफ इज ओवर, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट। आप अगर इनको सिलेक्ट कर लो पैराग्राफ्स को, ये यहां से अलाइनमेंट होती है, चाहे यहां से कर लो, ये अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है, टेक्स्ट से रेलेवेंट आपके पास फोटोशॉप में अलाइनमेंट आप यहां से कर सकते हो। अलाइनमेंट आपने चाहे अपने टाइटल की करनी हो, चाहे पैराग्राफ जो आपने राइट किए हैं फ्रेम्स के अंदर उनकी करनी। और अलाइनमेंट के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप पैराग्राफ में चले जाओ, यहां से भी कर सकते हो। सेंटर लाइन, राइट लाइन, जस्टिफाइड, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन लेफ्ट, लास्ट लाइन फुल जस्टिफाई। तो ये आप यहां से भी जस्टिफिकेशन कर सकते हो।
कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो हम आमतौर पे ही जस्टिफिकेशन की इस ऑप्शन के साथ जाते हैं, ये वाली दिस वन, ठीक है। और अगर आप जस्टिफिकेशन के बाद अगर चाह रहे हो इसकी पहली लाइन को थोड़ा इंडेंट करना है, यहां से कर लीजिएगा। ये वैसे इंडेंट लेफ्ट मार्जिन है, सारा का सारा पैराग्राफ आगे की तरफ आएगा, सारा, नॉट फर्स्ट लाइन। ये देखो फ्रेम देख रहे हो, फ्रेम की बाउंड्री वहां से इसको पुश कर रहा है टूवर्ड्स राइट साइड। ये है राइट इंडेंट, ये राइट साइड से करेगा, सिर्फ उतनी सिलेक्शन को करेगा जितनी आपने हाईलाइट की हुई है, बाकियों को कुछ नहीं कर रहा। वो देखो नीचे वाले पैराग्राफ्स को किसी किस्म का आफ्टर चूजिंग देख रहे हो नहीं नीचे, ये इसको कुछ नहीं कर रहा क्योंकि सिलेक्शन में नहीं है। तो सिलेक्शन में जितने पैराग्राफ होते हैं उसकी इंडेंटेशन आप यहां से कम ज्यादा आप कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है, अगर आप नॉर्मल करना चाहो दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। ये आपके जो सिलेक्टेड पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, एंटर। एंटर करने से नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, प्रीवियस इज ओवर, ठीक है। तो आप इस तरह ये अलाइनमेंट के साथ साथ, ये पहली ऑप्शन ऊपर वाली अलाइनमेंट के लिए है, नीचे वाली ऑप्शन इंडेंटेशन के लिए है। ये आपका लेफ्ट इंडेंट है, ये आपका राइट इंडेंट है, ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन पे गौर कीजिएगा, सिर्फ पहली लाइन को अगर आपने कंट्रोल करना हो, इंडेंट करना हो फर्स्ट लाइन को, अलाइनमेंट में कर देता हूं नॉर्मल, ये देखिएगा ये फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हो रही है। फॉन्ट में ज़रा छोटा कर देता हूं ताकि आप देख सको। ये लो, थोड़ा फोटा फॉन्ट छोटा कर देते हैं। और फॉन्ट थोड़ा नॉर्मल भी कर देता हूँ, एरियल दिखने में ज़रा आसानी हो जाएगी आपको। आपने जो टाइप करना है कर दिया, और करने के बाद आप अगर इसकी इंडेंटेशन करना चाहो, इंडेंटेशन यहाँ से फुल लेफ्ट, फुल राइट, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन के लिए है। ये पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग, ठीक है, ये पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग है। ये देख रहे हो ऊपर स्पेसिंग आ रही है यहाँ से, ये आफ्टर एंड बिफोर दोनों स्पेसिंग के लिए होते हैं, ठीक है। और ये इंडेंटेशन के लिए होता है। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे पैराग्राफ हैं, तो पैराग्राफ को मैं चेक कर रहा हूँ कि पैराग्राफ की वैल्यूज़ ये यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब आपने अपने जितने भी, इसको भी एक ही पैराग्राफ बना देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए, 2-4 लाइनें आपको नजर आए। ये भी इसी पैराग्राफ का, और ये भी इसी पैराग्राफ का हिस्सा बना देते हैं। जब अब आप पैराग्राफ आपको एंटर करने से लग जाए ना, तो इसको डिलीट करके आप रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे कर लो एंटर। अब आपको स्क्रीन के ऊपर ये ऊपर 2 पैराग्राफ नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एक फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें तकरीबन 4-5 लाइनें हैं, सेकंड पैराग्राफ में भी तकरीबन 4-5 लाइनें हैं। अगर आप इनको यहाँ से कंट्रोल करना चाहो, ये अलाउ करता है आपको कितना आप इसको करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये स्पेसिंग है इसके दरमियान में, अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो बिफोर एंड आफ्टर,
और एक हाइफनेट भी है, हाइफनेट आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये देखो ये हाइफनेशन है। फोटो का PHO और डैश और TOSHO, ये फोटो, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ऑन ऑफ करके, हाइफनेशन। ठीक है, यहाँ से इसकी फर्स्ट लाइन का मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन, इसको मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन असल में पहली लाइन को करता है सिर्फ, ठीक है, जो भी सिलेक्शन में है पहली लाइन को ये सेट करता है। ये यहाँ से आप इसको आगे पीछे आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए पैराग्राफ तो इनको सेलेक्ट करके आप रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको सिंगल वर्जन चाहिए, सिंगल पैराग्राफ चाहिए, तो दोबारा से देख लो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे आके क्लिप पे ड्रैग करके एक फ्रेम आपने बाउंड्री बता देनी है। इस बाउंड्री के अंदर आपका वो सारा टेक्स्ट आ जाएगा जो आप यहाँ पे टाइप करोगे। फॉन्ट शॉन्ट आप यहाँ से बड़ा कर लीजिएगा, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट के ऊपर अगर आप प्ले करना चाहो इन ऑप्शंस को, तो ये आपको यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो दो पैनल्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टर पैनल और फिर ये पैराग्राफ पैनल। और अगर आप इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहो तो रिप्लेस करने का आसान सा तरीका ये है कि मैं यहाँ से अपना वो टेक्स्ट लेके आता हूँ और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। लेकिन बिफोर दिस मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसमें फॉन्ट जो है वो एरियल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको फॉन्ट नज़र आ रहा होगा। फॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा कर लो, जितना आपने छोटा बड़ा करना है वो आप कर लीजिएगा। और अगर आप अपना टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहो तो टेक्स्ट को आप पिक कर लो, पिक करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, यहाँ से आप इसको पेस्ट कर दो, ये टेक्स्ट इसके अंदर रिप्लेस हो जाता है। और इस तरह ये ऑप्शंस आपकी पैराग्राफ की हैं और ये करेक्टर की हैं। करेक्टर में अगर आप ये काम करना चाहो कि जैसे मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया फोटोशॉप, और इसको अगर आप कैपिटल करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये सारा वर्ड या पूरा पैराग्राफ जो सिलेक्शन में है कैपिटल हो जाएगा, ये देखो। सॉरी, ये बोल्ड करता है, ये साथ वाला कैपिटल करेगा, ये देखो। कभी अगर आप करना चाहो अपने सिलेक्शन को, बाजू का राइट कर दिया जाता है टेक्स्ट, करने के बाद आपको कहा जाता है कि ये मुझे कैपिटल में लिखना है, पूरे दोनों वर्ड्स कैपिटल में लिखने हैं, तो आप कैपिटल करने के लिए सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद इस पर क्लिक कर दोगे, ये कैपिटल हो गया। दोबारा क्लिक करोगे, जो कैपिटल था A and P वो रहा। ठीक है, अच्छा इसके बराबर में एक और है, ये भी, इसे बोलते हैं स्मॉल कैप्स। इसमें कैपिटल जरूर करता है लेकिन साइज स्मॉल करता है। ये लो, ये देख रहे हो एडोबी फोटोशॉप, ये इसका एक्चुअल वर्जन है। ये आपका फर्स्ट लेटर नॉर्मल रहेगा, बाकी जिसको कैपिटल किया है वो स्मॉल लेटर्स में। इसका मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर आप कैपिटलाइज करना चाहो तो आप इसको एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो गया, स्मॉल कैप्स करना है स्मॉल कैप्स कर लो। और एक बात का ना, आपको अपनी राइटिंग में कोई फार्मूला आ जाता है आपके पास, H2O, और 2 को आपने सब्सक्रिप्ट करना है, ये आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप सब्सक्रिप्ट कर लेना, ये सब्सक्रिप्ट हो गया, देख रहे हो, ये यहां से ऑन ऑफ होता है, सब्सक्रिप्ट हो गया। और अगर आपके पास कोई फार्मूला है और उसमें आपने इसको सुपर वर्जन शो करना है, सुपरस्क्रिप्ट शो करना है, तो सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हो, लाइक दिस, सुपरस्क्रिप्ट, लाइक दिस, सुपरस्क्रिप्ट। और अगर आप कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखना है MS और साथ में लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट,
बाद में आपने बुक्स में देखा होगा MS की ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, इस तरह करके अगर आपने शो करना हो तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और बाद आपको ये चाहिए होता है कि आपने अंडरलाइन करना होता है, ये अंडरलाइन कर देते हैं लाइक दिस, ये अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन भी कर सकते हैं ऑन ऑफ, ठीक है। बाद आपको टेक्स्ट शो करना होता है लेकिन स्ट्राइक थ्रू करके सिलेक्ट कर लो अपना वो टेक्स्ट और ये स्ट्राइक थ्रू है, यहाँ से कर लो, ठीक है। ये आपका अंडरलाइन है और ये आपका स्ट्राइक थ्रू है, ये भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर। तो करेक्टर पैनल या पैराग्राफ पैनल दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो इनको यूज करते हुए अपने टेक्स्ट के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक जो एडजस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो की जा सकती है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप चाहो तो इसका वर्टिकल वर्जन अगर आपको चाहिए तो वर्टिकल वर्जन यहाँ से आ जाता है। ये हमें काफ़ी दफ़ा मैंने इस्तेमाल करके भी बताया। क्लिक करने के बाद जिस पॉइंट पे आपको रिक्वायर्ड है आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उस टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहो विद समथिंग www.news.com, ठीक है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट, और कभी आप वापस स्विच करना चाहो यहां से कर लो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अच्छा, इसमें सारी ऑप्शन जो कैरेक्टर पैनल की हैं उसी तरह चलेंगी जिस तरह हॉरिजॉन्टल में चलती हैं, ठीक है। साइज बड़ा करना है, अगर 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनों के दरमियान में स्पेस देनी है, और ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जस्ट यू नीड टू गो विद दीज ऑप्शंस। सारा आपने कैपिटल लिखना है, बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इटैलिक करना है इटैलिक कर लो, थोड़ा तिरछा कर देगा, ये देख रहे हो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में लेके आ रहा है। सबको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, सब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल करना है नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारी ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल हैं और ये आप अगर करना चाहो तो ये की जा सकती है। और मज़े की बात इसमें ये भी है स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो आप एक पैराग्राफ फॉर्म में भी टेक्स्ट लिख सकते हो। लाइक आप पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पे वर्टिकल वैल्यूज भी डाल सकते हो, ये देखो क्लिक बस ड्रैग करो, ये आपके पास टेक्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन में पैराग्राफ आपका आ गया। और इसमें भी स्पेसिंग कंट्रोल करनी हो तो पैराग्राफ पैनल को और कैरेक्टर पैनल को आप ऑन कर दीजिएगा, इनके दरमियान की स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, ये देखो ये कम, फॉन्ट बड़ा करना है, ये लो फॉन्ट बड़ा, लेकिन ये वर्टिकल टेक्स्ट की प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करनी है हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल करना है वर्टिकल भी कर सकते हो। बाकी सारी ऑप्शन उसी तरह चलेंगी जिस तरह आपकी हॉरिजॉन्टल टाइप में चल रही थी, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट, आपको यहाँ पे अपनी हेडलाइन लगानी है, लेकिन हेडलाइन में आप यहाँ पे शो करना चाह रहे हो, यहाँ पे एक इमेज के इनसाइड आप टेक्स्ट को लोड करना चाह रहे हो, आप इमेज को टेक्स्ट के इनसाइड लोड करना चाह रहे हो। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको करवाने लगा। एक काम करते हैं, एक इमेज लेके आते हैं, ओपन करते हैं। मैं अब आपको हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क के बारे में बताने लगा हूं। जैसे आपके पास ये फ्रेम है, ठीक है, ये ओपन कर लेता हूं मैं। ये देखो, ये पास आपके पास एक इमेज है, आप यहां पे जाते हो, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क पे क्लिक करते हो। हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये देखो मैं इस इमेज के ऊपर, ये इमेज है आपका जो कि ये है, ठीक है। इस इमेज के पिक्सल को आपने कैप्चर करना है इनसाइड योर टेक्स्ट। 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताने लगा।
आपने अपनी यहाँ पे टाइटल देना है, और टाइटल में आपने इसके इनसाइड जो इमेज की प्रेजेंस है वो शो करनी है। अब इसको दो तरीकों से शो कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, ये आपने इमेज को, जो ये इमेज है, इसको आपने काम करना है। ये आपका थंबनेल आपको ये बता रही है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये देखो लिखा हुआ आ रहा है ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप पिक्सल वाइज इसको कन्वर्ट कर लो। किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए आप जाते हो लेयर पैनल में, और यहाँ पे रास्टराइज कर लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपने रास्टराइज किया, ये आपके पास आइकन यहाँ से खत्म हो गया। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फॉन्ट साइज जरा बड़ा ले लेते हैं, ये मैंने फॉन्ट साइज बड़ा ले लिया। यहाँ पे जो मुझे टाइटल देना है, टेक्स्ट जो लिखना है वो लिख दिया, लाइक हेडलाइन। क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने ये देखो, दोबारा से देखिएगा। इसको फिलहाल मैं डिलीट करके दोबारा से आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। इन दोनों में फर्क है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल टाइप में और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल में। ये करता क्या है कि जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी इसका साइज देना चाह रहे हो, आप साइज दे सकते हो लाइक दिस। और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जस्ट एच, एच टाइप कर देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको। एच मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। और एच का साइज मैं और बिग कर देता हूँ। ये एक चीज याद रखना, ये सिलेक्शन हो गई आपकी, ये चेक करो। ये जिस तरह सिलेक्शन नहीं होती, ये सिलेक्शन बन गई आपकी, लेटर एच की सिलेक्शन बन गई। और अगर आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, और करने के बाद अब मैं पेस्ट करता हूं, ये देखो। ये लेटर आप एच नजर आ रहा है आपको, इसने कैप्चर कर लिया क्या टेक्स्ट आपका, इमेज, ये देख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के कभी भी अगर आप चाहो तो आप अपने इमेज को ओपन करो, जैसे मैं करने लगा हूं। जल्दी से आपको मैं इसको क्लोज करता हूं, टॉपिक को, आसान सा टॉपिक है। करता ये है कि कभी आपको अपने करंट, जैसे ये है पैरट, मैं इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूं। ये लो, अगर आपने बाज़ात ना, आपको इस इमेज के इनसाइड जो आपके कलर्स की प्रेजेंस है या पिक्सल्स की प्रेजेंस है, उसको आप दिखाना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट के इनसाइड, तो आपने जस्ट वर्टिकल दिखाना है, वर्टिकल ऑन कर लो, हॉरिजॉन्टल दिखाना है, हॉरिजॉन्टल ऑन कर लो। और ये जब आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप अपनी हेडलाइन जो भी देनी है अब दे दो, हेडलाइन लाइक दिस। मैंने हेडलाइन टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद अगर आप समझते हो कि इसका साइज बड़ा करना है, अगर आपको समझते हो बड़ा साइज रिक्वायर्ड है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। और बड़ा करने के बाद क्लिक कर दो, ये देखो, ये आपकी सिलेक्शन हो गई।
और सिलेक्शंस को अगर आपने इसी तरह पिक करना है तो एरन में जाके कॉपी कर लो और फिर जहां पे आपको पेस्ट रिक्वायर्ड है वहां पेस्ट कर दो। ये चेक कर लो इस टेक्स्ट के इनसाइड जो फिलिंग हुई है वो इमेज की है। जो इमेज था उसकी इमेज की कलर्स की प्रेजेंस यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, सर अगर हम इसका क्या नाम है हाइट बढ़ा रहे हैं अगर सब कुछ हो सकता है। तो पिक्चर डिसऑर्डर तो नहीं होगी? नहीं, कुछ नहीं होगा। ये देखो, अच्छा ये एक तरह से सिलेक्शन है। डी सिलेक्ट कर दो कंट्रोल डी से, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट द सिलेक्शन, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट द सिलेक्शन। दोबारा से देखिएगा, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने लिखना है पैरट, मैं लिखता हूं पैरट, यहां लिख देता हूं PARROT, पैरट लिख दिया। ठीक है, पैरट लिखने के बाद ये आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा पैरट लिखा हुआ। ठीक है, अगर आपने पैरट लिखने के बाद अगर आपको ये कहा जाए कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ा साइज यहां से कर लीजिएगा, ये लो। और अगर आपको कहा जाए इस सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो तो सिलेक्ट मेन्यू में जाओ, अच्छा इसमें ना आप बाकी टूल्स भी यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अभी मिस्टर हुसैन कहते हैं सर सिलेक्शन को अगर हमने मॉडिफाई करना हो किसी भी टूल को ले लो, ये लो रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐड सिलेक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे सिलेक्शन में यहाँ पे इतना ऐड कर दिया, ये ऐड हो गया। इधर से ये भी ऐड करना है इतना, ये लो, ये ऐड कर दिया। फिर एल है आपका ये, इधर से इसको इतना हिस्सा नीचे वाला मजीद ऐड करना है, ये लो। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, आर का भी चलें कर लेते हैं, ये लो। जरूरी नहीं रेक्टेंगल, कोई भी टूल ले लो, ये ले लो लेसो, इस सिलेक्शन में मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये आपका जो सिलेक्शन है इसके अंदर अगर आपको मजीद एडिशन करनी है जस्ट गो विद दिस टूल और यहां से मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये देखो ये सिलेक्शन एक्सपैंड हो गई। और सिलेक्शन जब हो जाती है तो जनाब इसको आपने कैप्चर कर लेना है कॉपी से, और नई जो भी आपका पेज है या ये वाला पेज है इसमें पेस्ट कर दो। ये देख रहे हो आपका वो टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल हो गया विद दैट सिलेक्शंस के इनसाइड जो भी था उसको उसने पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एक वे है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो ये कर सकते हो, इस तरह आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लेके आ सकते हो बाय कैप्चरिंग दैट पार्ट ऑफ द इमेज इनसाइड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपके पास एक और वे होता है, कंट्रोल डी, ये सिलेक्शन पड़ी रहेगी स्टूडेंट जब तक डी कंट्रोल डी नहीं करोगे। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है। अब एक और काम करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मैं ये चाहूं कि एक टेक्स्ट लिख लिया जाए नई लेयर पे, लाइक पैरट टेक्स्ट लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल में, फॉन्ट साइज जरा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को दिखे भी। इस टेक्स्ट को अगर और बड़ा करना है स्ट्रेच भी कर सकते हो ऐसे। अगर आपने अगला काम ये करना है कि इसकी लेयर की पोजीशन कर लेना और यहां पे जाके आपने ऑल के साथ क्लिक कर देना। ये देखो पहले इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना,
ठीक है। और जो भी आप इसमें प्लेस करना चाह रहे हो इनसाइड दिस फ्रेम, यू कैन डू इट। साइज बड़ा करना है इमेज का, साइज बड़ा भी कर सकते हो, स्ट्रेच और करना है कर लो। ये नीचे आप देख रहे हो चेंजेस हो रही हैं। जो आप शो करना चाह रहे हो इनसाइड दिस, यू कैन डू इट। और ये अब आपके पास एक ऐसी लेयर सेट हो गई है जिनको आप मर्ज कर लीजिएगा दोनों को। ठीक है, दोनों को मर्ज कर लीजिएगा। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके लेयर्स को मर्ज एज विजिबल। ठीक है, अब आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, लाइक हेयर। साइज वाइज अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर लीजिएगा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करके आप इमेज को कैप्चर करना चाह रहे हो इनसाइड योर टेक्स्ट, तो ये इस तरह किया जा सकता है। ये देख रहे हो कितना स्मार्टली आपने अपने उस टेक्स्ट के इनसाइड इमेज को कैप्चर कर लिया। दो तरीकों से करना सिखाया स्टूडेंट मैंने। एक वे इज दैट कि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल टाइप कर लो और उसको फिर कॉपी कर लो। ठीक है, सिलेक्शन है ना वो, उसको कॉपी कर लो और पेस्ट करो, यूज कर लो। दूसरा तरीका मैंने ये बोला कि आपने अपने इमेज पे जाना है, जो भी इमेज आपके पास मौजूद है उस इमेज को आपने ओपन कर लेना, लाइक दिस। आपने इस इमेज को इस तरह ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है यहां लिख लो, लाइक ऑफिस। ऑफिस आपने टेक्स्ट लिख दिया। साइज जितना आपने बड़ा छोटा करना है फॉन्ट साइज कर लीजिएगा, जितना स्ट्रेच करना है जैसे करना है अब कर लीजिएगा। और इसको हमने जैसे प्लेसमेंट करनी है स्क्रीन के ऊपर अब कर लीजिएगा। करने के बाद नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है कि आपने इसके इनसाइड इमेज को कैप्चर करना है। इमेज को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले तो ये बिलो लेयर को नॉर्मल कर देना। नॉर्मल करने के आसान सा तरीका होता है, ये लॉक पे क्लिक कर दो, ये नॉर्मल लेयर बन गई। ठीक है, नॉर्मल लेयर बनने के बाद आपने अपने इस टेक्स्ट को लेना है और टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर लो इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। लेयर पैनल में जाओ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये आपके कॉर्नर के ऊपर थंबनेल भी आ जाएगा। फिर आप इस टेक्स्ट को ड्रॉप करो बिलो और ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके चाहे दरमियान में आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, या हमारे पास लेयर मेन्यू में ये है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी भी कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो टेक्स्ट इनसाइड दैट इमेज कैप्चर हो गया। मेथड वही है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी शेप में भी करना चाहो तो शेप में भी कर सकते हो। अगर आप भूल गए हो तो दोबारा दिखा दूं। आपके पास ये इमेज है और इमेज को आपने ओपन करना है। आपने अपने इमेज को ओपन करना है, जो भी है ऐसे। ओपन करने के बाद मैंने ये आपको लास्ट टाइम ये बोला था कि अगर आप इसको किसी शेप में कैप्चर करना चाहो, किसी भी शेप में कैप्चर करना तो शेप बना लो। ठीक है, शेप आपने क्रिएट कर लेनी है और इसको अनलॉक करके इस शेप को बिलो रखना है और इसको आपने सेलेक्ट करके इमेज को ऑल्ट के साथ इनके दरमियान में जाके क्लिक कर देना है। लेकिन ये करने से पहले एक एहतियात लाजमी है, फिलिंग इसकी ऑन कर देना। कोई भी फिलिंग इसकी ऑन कर देना। ठीक है,
बाद का ना स्टूडेंट फिल नहीं ऑन करते उस शेप की, तो वो फिर उसको कैप्चर नहीं करता। ठीक है, जहां तक इसको अगर आपने मूव करना हो, इमेज को दाएं बाएं करना हो, तो वो मसला ही कोई नहीं है। देखो यहाँ से मिसाल के तौर पे आपने इस मॉडल को कैप्चर करना है, सेंटर वाले को करना है, राइट साइड पे पर्सन है इसको करना है, जिसको भी करना है आप करके फिर इसको मूव कर लो, कट कॉपी कर लो, जो आप पसंद करो, इन दोनों को मर्ज कर देना। ठीक है, एज ए सिंगल बना लो ना ऑब्जेक्ट, एडिट में जाके, सॉरी, लेयर पैनल में जाके इन दोनों को मर्ज विजिबल करना है, नॉट मर्ज लेयर, मर्ज विजिबल। फिर इसको कॉपी करके आप अपने रिस्पेक्टिव जो आपके पास है प्लेस जहां करना है वहां कर दो। जहां तक साइज का ताल्लुक है, ये साइज हैंडल से आप इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे रखना था इसको, इस जगह पे। ठीक है, तो अभी तक की जो प्रैक्टिस है उससे मैंने आपको आज टाइप टूल से रेलेवेंट आपको डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप, सिंगल टाइटल टाइप, टू लाइन टाइटल टाइप, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट की सेटिंग, कलर, स्टाइल, साइज, स्पेस, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, हाइफनेशन, ये मैंने आपको बता दी। और आप मैंने ये भी बता दिया कि इनसाइड टेक्स्ट आप इमेज को कैप्चर कैसे करते हैं। इनसाइड टेक्स्ट इमेज को कैप्चर करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये यूज कर लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या ये यूज कर लो, या मैंने आपको अभी इस टेक्स्ट के इनसाइड कैसे कैप्चर करते हैं वो मैंने बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन अगली बताने लगा हूं। मिसाल के तौर पे बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम कोई यहाँ पे एक पेज बनाना चाह रहे हैं, ये जी हमारा कॉलेज का नाम, जो भी आपने लिखना है, लाइक कंप्यूटर टेक इंस्टीट्यूट। साइज जरा छोटा कर लेते हैं, ये यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने एक फ्रेम रेडी करना है जिसमें आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम राउंड दी सर्कल प्लेस करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले इसमें राउंड दी सर्कल करना है, राउंड दी ट्राइंगल करना है, राउंड दी पॉलीगॉन करना है, राउंड एनी कस्टम शेप करना है, आप राउंड योर टेक्स्ट करना है, एनीथिंग कर सकते हो। ये देखो मैंने एक सिंपल सी शेप बनाई। सर्कल बनाने के लिए आपको पता है शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है। या आपने एक शेप बनाई, शेप बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। फिलिंग अगर आपने देनी है दे दो, ठीक है, स्ट्रोक अगर आपने लगाना है लगा दो। और अगर आप इसके राउंड पुट करना चाहो टेक्स्ट, तो टी फॉर टाइप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसा भी करना चाहो। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, इसकी शेप पे गौर कीजिएगा। ये आई जो नजर आ रहा है ना, इसकी शेप पे गौर कीजिएगा। मैं इस शेप के इनसाइड टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूं, तो ये देखो, जैसे माउस को मैं इस बाउंड्री के इनसाइड लेके आता हूं, एक गोल सा सर्कल नजर आएगा, क्लिक कर दो, ये लो, टेक्स्ट लिखा गया, इस शेप के इनसाइड लिखा गया। फॉन्ट छोटा करना कर लो। जहां तक लाइनों की स्पेस है, अगेन पैराग्राफ, जहां तक अलाइनमेंट है, पैराग्राफ, पैनल, सेंटर लाइन, राइट लाइन, ये यहां से कर लेना। जस्टिफाई करना यहां से कर लेना, हाइट जस्टिफाई करना यहां से कर लेना। ये आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक। अलाइनमेंट करनी हो,
इंडेंटेशन करनी हो सब हो जाता है, ठीक है। और ये आप टेक्स्ट देख रहे हो आपके इस फ्रेम के इनसाइड आ गया। ठीक है, कंट्रोल टी टू सेलेक्ट ऑल लेयर एंड देन मूव दिस टू देयर पोजीशन। अच्छा, इसको आप अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनको इकट्ठा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टिक कर देना, टिक करने के बाद ये टेक्स्ट है जो कि इनसाइड है, और ये आपकी शेप है जो इसके इनसाइड प्लेस हो गई। अगर इनको इकट्ठा लेके चलना है तो ग्रुप भी बना सकते हो, दूसरा इसको मर्ज भी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, एज ए सिंगल ये शेप यहाँ पे आ गई। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो उसको मूव करते हैं साथ में वो भी। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, ये आपके पास, ये चूंकि मैंने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही काम कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था मुझे। दोबारा से कर लेते हैं इसको। ये आपके पास एक पेज है, और पेज के ऊपर आपने यहाँ पे अपना जो भी टाइटल है वो दे दिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स। फॉन्ट यहाँ सेट कर लीजिएगा। प्लेसमेंट करनी है तो मूव टूल आपके पास मौजूद है। ठीक है, और अगर आपने इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, ये अपनी शेप बनाई। शेप बनाने के बाद ये अलग अलग लेयर पे रखने का फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि जो चीज़ नहीं चाहिए होगी उसको ईजिली हम निकाल भी सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना है, टेक्स्ट राइट करने का आसान सा तरीका ये होता है, ये टाइप टूल को लो और इसके इनसाइड आ जाओ, इनसाइड आके क्लिक कर दो। दिस इज द वे टू राइट योर टेक्स्ट। ठीक है, तो इसकी आपने जितने भी फ्रेम्स आप बनाना चाहो इसमें बना सकते हो। बस ख्याल कीजिएगा कि मर्ज जो कर रहे हो कौन कौन सी लेयर सेलेक्टेड है। मर्ज लेयर, सॉरी, विजिबल नहीं करना, मर्ज लेयर करना। विजिबल का मतलब होता है ये जो विजिबल है सारी, ये सारी मर्ज हो जाएंगी, सारी को नहीं करना, आपने सिर्फ इन दो को करना है। फर्क है स्टूडेंट्स, मर्ज विजिबल का मतलब जो विजिबल है, मतलब इसको ऑफ कर देना पहले अगर करना होगा, और इसको भी ऑफ कर देना नीचे वाली को अगर करना होगा। विजिबल, विजिबल का मतलब होता है जो स्क्रीन दिख रही है, तो इसको ऑन रखोगे तो ये दिख रही है ना, तो ये भी मर्जिंग में आ जाएंगी। तो ऐसी सूरत में ये फर्क है बिटवीन मर्ज विजिबल एंड मर्ज लेयर में। ये मर्ज लेयर कर दिया। ठीक है, ये एहतियात कीजिएगा। इसकी सेम कॉपी निकालनी है, बाद तो आपको इस तरह के बैलून बना के दिखाने होते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह इसको दिखा सकते हो अपने पेज के ऊपर। अच्छा, अच्छा, बाद ना स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे राइटिंग करनी है अराउंड दिस शेप। राइट भी कर सकते हैं, ये देखो, लाइक ये आपने एक स्टैम्प बनानी है, ये आपने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद इसके अराउंड आपको राइट करवाना है। तो अराउंड राइट करवाने के लिए अगेन टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो डिसाइड कर लेना, और ये माउस की शेप का जो आइकन है उस पर नजर रखना, क्लोज टू द पाथ। ये लो, ये आपको जिगजैग लाइन नजर आएगी। कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, यहां से, यहां पे क्लिक कर दो। टॉप से यहां क्लिक कर दो, बॉटम से यहां क्लिक कर दो, यहां से स्टार्ट करना है। ये लो, जैसे आप क्लिक करके ये देख रहे हो, ये टेक्स्ट अराउंड आपका आ गया। फॉन्ट छोटा करना है, फॉन्ट छोटा कर लो। फॉन्ट का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लो, जो भी आप दोगे। ठीक है, करेक्टर पैनल में चेक कर लो क्या क्या ऑन है। इटैलिक ऑन है, तिरछा नजर आ रहा है, ऑफ कर दो, स्ट्रेट हो गया।
बोल्ड करना है, यहां से ऑन ऑफ कर लो। और अगर आपने अपना टेक्स्ट राइट करना है, जस्ट टाइप योर टेक्स्ट लाइक कंप्यूटर, टाइप योर टेक्स्ट हियर। easy way is that type tool, just click on the point। ये ऊपर देख लेना कि आपका जो कलर क्या है, ब्लैक है। एलिप्स टूल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे टाइप टूल को ऑन करके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और ये टाइप करने के बाद यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर दो। कंप्यूटर ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। बाकी यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, ट्रिपल क्लिक करो और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज जो करेक्टर पैनल की हैं वो सेट कर लो। इटैलिक ऑफ कर दिया, फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट अपना मर्जी से जो भी देना है यहाँ से आप दे दो। अच्छा, अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाओ, ऊपर वाले आर्क के ऊपर ले जाओ। इसको मूव करने का तरीका ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। आसान सा एक वे मैं आपको बता दूं, इसको क्लिक करो, कंट्रोल टी कर दो, ठीक है, कंट्रोल टी कर दो और इसको रोटेट कर दो। ये देखो, टेक्स्ट को क्लिक करना पहले, जो टेक्स्ट है, ठीक है, कंट्रोल टी। यहां से दोबारा से सुनिएगा, इसकी अगर आपने पोजीशनिंग करनी हो, एक तो ये ना फॉन्ट चेंज करना है, वो तो मसला कोई नहीं, आप हर एक वर्ड का अलग अलग फॉन्ट भी दे सकते हो, कलर भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने इसको मूव करना है, गो विद दीज टूल्स। ये जी टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके क्लोज आओगे स्टार्ट में, तो यहाँ पे आपको एक एरो हेड नजर आएगा, क्लिक करके आप इसको ड्रैग करना शुरू कर दो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप इसको लेके जाना चाह रहे हो। ये देख रहे हो, ऊपर ही आर के ऊपर आ गया। दोबारा से सुनिएगा, टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आपने इस सर्कल के राउंड, ट्रायंगल के राउंड, पॉलीगॉन के राउंड, स्टार के राउंड अपने टेक्स्ट को मूव करना है तो आपने इस टूल से करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और यहाँ पे आके ये स्टार्ट है और ये एंड है, क्लिक करके आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, ये देखो नीचे आ गया। ऊपर की तरफ जाना है, ये ऊपर की तरफ चले जाओ ऐसे। और टाइप टूल पे दोबारा क्लिक करो, यहां पे ये सेंटर है, लेफ्ट कर दो, ये सेंटर कर दो, ये राइट कर दो। अच्छा स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, सेंटर करते ही वो यहां पे आ गया। ये किस चीज का सेंटर है? ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का सेंटर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये जी स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जब क्लिक करते हो और यहाँ पे आप आइकन को, माउस को लेके आते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट ये आ रहा है। जरा क्लोजली वॉच कीजिएगा, एक आपको क्रॉस नजर आ रहा है, एक आपको सर्कल नजर आ रहा है, इसको जरा समझ लीजिएगा। जैसे जैसे मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूं, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये यहां ले गया। ये देखो, इसको कभी भी आप इनसाइड आउटसाइड लेके आ सकते हो अपने टेक्स्ट को। दोबारा से सुनिएगा, आपने टाइप कर लिया, इस सर्कल के ऊपर कर लिया, ठीक है,
ये यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को आगे पीछे आप लेके आ सकते हो। अंडू कर देता हूँ, दोबारा से देखिएगा। कभी आप अपना टेक्स्ट को जब आप अपने फ्रेम के ऊपर पुट कर देते हो, अच्छा एक काम मैं और आसान तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद बहुत डिफिकल्टी होती है। ये देखो, मैं पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल, पेन टूल, पेन टूल, वेज पेन टूल, दिस इज पेन टूल। ये देखो, एक शेप बनाता हूँ, क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करके ये शेप बना देता हूँ ऐसे, आर्क सी ना, और एंटर कर देता हूँ। ये लो, एक शेप बन गई। इस शेप के ऊपर अगर आप अपने टेक्स्ट को, अच्छा इस शेप के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाह रहे हो तो याद है ना मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करवाया था। इधर क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसको स्लोप को ऊपर नीचे करना हो, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो इस स्लोप का डायरेक्शन चेंज करनी हो, ये यहाँ से आप कर लेना। ये आपने बनानी थी मिसाल के तौर पे। इसके ऊपर अपना टेक्स्ट आपने लिखना है लाइक दिस। ये देखो, टेक्स्ट लिखते हैं इस पे। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट में आते हो, टेक्स्ट के लिए क्लिक कर दो, ये लो, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है टेक्स्ट यहाँ पे लिख दो, लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर। अच्छा, आपको अगर दिखे ना टेक्स्ट तो स्टूडेंट इसमें दो पॉइंट्स पे गौर कीजिएगा। ये है पॉइंट, ये आपको एक राउंड सर्कल नजर आ रहा होगा, ये स्टार नजर आ रहा होगा। यहां पे आप इसको मूव कर लेना, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है, और ये सेंटर वाला करेक्टर नजर आ रहा है। लेफ्ट वाला देखना, ये कंप्यूटर लेफ्ट वाला। आपने जाना है इस टूल पे, यहां जाके इसको क्लिक करने के बाद यहां आ जाना है, ठीक है। और यहां आके आपने क्लिक करके इस पॉइंट को आगे की तरफ ले जाओ, ये एंडिंग पॉइंट है। ये देखो, पीछे लेके आऊं, आगे लेके जाऊं, ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट ये वाला जो एंडिंग पॉइंट है, इस आप यहां पे आपने ये देखो, ये आपका टेक्स्ट है और ये टूल है, और ये आपका यहाँ इस्तेमाल है इसका। ये देखो, ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। एक गोल सा सर्कल नजर आ रहा होगा, ये एंड पॉइंट है, और एक ये आपको एक्स नजर आ रहा होगा, ये स्टार्ट पॉइंट है। ये देखो, ये सेंटर में आ जाएगा दोनों के। ये राइट पे चला जाएगा, ये स्टार्ट में आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, और ये राइट पे चला जाएगा। ये समझ आई है? स्टार इज या क्रॉस इज योर स्टार्ट पॉइंट, सर्कल इज योर एंड पॉइंट। क्वेश्चन तो नहीं आ रहे आपके? एक सेकंड, दोबारा कर देता हूं। मानो अभी मैंने आपको सिंपल एक पेन टूल से एक आर्क बनाई है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं क्या रोल है इस सर्कल का, क्या रोल है इस क्रॉस का। ये आपके इस पाथ के ऊपर, स्टार्ट के ऊपर लेके जाना है, ये स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये सेंटर है, ठीक है। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर कर सकते हो। अगर आपने मजीद उसमें कुछ ऐड करना है, टाइप टू ले लो, यहां आके क्लिक कर दो, और इसके एंड पे आके कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये आपका टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है। और ये आपने ऐसे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये लो, कभी आपको इस तरह का टेक्स्ट लिखना हो, आप लिख सकते हो, ठीक है।
पाथ को चाहे बाद में डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं, पाथ का डिलीट कर दो, रखना है रखो, डिलीट करना डिलीट कर दो। ये देखो, दोबारा से सुनो, ये एक सर्कल बनाया मैंने, इलिप्स चले बनाया, फिलिंग भी दे देते हैं इसकी ताकि आपको दिखाई दे। ये फिलिंग में मैंने इसकी पहले सेलेक्ट कर लो इसको, लेयर पैनल सामने रखो ताकि मसला ना हो हमें। फिलिंग कर लेते हैं इसकी। इसको मूव करके मैं ले आता हूं यहां पे। अगर आपने कोई राउंड शेप में टेक्स्ट को लिखना है, ये लो टाइप टूल, यहां पे आए, इसके पाथ को टच करना है। ये देखो, इनसाइड लिखना है तो ये सर्कल, आउटसाइड लिखना है तो ये पाथ के ऊपर, जिस पॉइंट पे आप इधर लिख, इधर से स्टार्ट करना चाह रहे हो इधर क्लिक कर दो, ये लो। एंड नाउ राइट योर टेक्स्ट, कॉलेज ऑफ ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, कॉलेज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। ये देख रहे हो, इसके राउंड साइज छोटा करना है बड़ा करना है वो तो फॉन्ट है ना, वो तो यहां से छोटा बड़ा कर लेना। जहां तक इसको आपने मूव करना है, मूव करने के लिए इस वक्त ये पॉइंट्स नजर आएंगे आपको भी थोड़ी देर में। ये स्टार्ट पॉइंट पे ले जाओ, ये एंड पॉइंट पे ले जाओ, की तरफ ले जाओ, ये सेंटर में ले आओ। अगर आप इसको रोटेट करके नीचे की तरफ लाना चाहो तो ये है टूल, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, जैसे आप टेक्स्ट के पास आओगे यहां पे आपको एरोस नजर आएंगे, ब्लैक एरो, क्लिक करके इसको ड्रैग कर दो। ये देखो, ये देख रहे हो साथ साथ टेक्स्ट भी मूव हो रहा है इसके। नीचे की तरफ ले आओ, ये लो। ठीक है, अच्छा आपने अब काम क्या करना है, स्टूडेंट असाइनमेंट क्या है। आपने ड्यूरा फॉर्म का देखा होगा लोगो, ये असाइनमेंट है आपकी। ये वाला बनाना है, ये आपकी असाइनमेंट आ गई। ठीक है, क्या ये बन सकता है। सेव इमेज कर लेता हूँ इसको, ये मैं रख लेता हूँ आपके फोल्डर में हमारे पास। ड्यूरा फॉर्म इसका, अच्छा ये इसको ना हमें कैप्चर करना पड़ेगा, ये जेपीजी के तौर पे लाना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, इसको फिर हम एक और तरीके से ले आते हैं। ये जेपीजी नहीं है, ये देखते हैं ये क्या है। हाँ क्यों नहीं बना सकते। ये कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया, ये देखो, ये आपने क्रिएट करना है। ठीक है, ये ड्यूरा फॉर्म का लोगो आप लोगों ने क्रिएट करना है। ये असाइनमेंट है आपकी, आज की जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है उसमें मैंने सर्कल्स के अराउंड ये ड्यूरा फॉर्म, नीचे प्राइस चैलेंज, ये ब्लू, ये रेड, ये वाइट सर्कल्स के इनसाइड ये आपका लाइन इसी तरह आना चाहिए। ठीक है, लाइन भी इसी तरह आना चाहिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है, और असाइनमेंट आप इसको कंप्लीट करके मुझे सेंड कीजिएगा तो फिर पता चलेगा आपको कितना सीखा है। सर मैं आपको उसी ग्रुप पे भेज दूंगा लड़कों वाले।
जहां मर्जी भेज दो, बनाओ तो सही। लेकिन ये बनाना है आपने फोटोशॉप में, नॉट इन इलिस्ट्रेटर, नॉट इन कॉरल, फोटोशॉप में बनाना है। फोटोशॉप में ये बनाने के लिए आज मैंने आपको ये छोटा सा एक टास्क दिया है, लेट्स सी कौन कौन करता है। तो इसमें किस चीज में दिक्कत है वो पूछ लो, मैं आपको टिप दे देता हूं। कौन सा ऐसा एक्शन है जो परफॉर्म करते वक्त आपको दिक्कत होगी, पूछ लो मुझसे। हाँ, सर्कल के राउंड ही होगा ना ये, जैसा बना वैसे ही बनाना है ना आप लोगों ने। वैसे तो ये बना किसी के अराउंड भी सकते हो, टेक्स्ट को प्लेसमेंट जो है वो किसी के, ठीक है। आप कोई भी शेप बना लो स्टूडेंट्स, एनी शेप। ये देखो, ये शेप बनाते हैं। इस शेप के ऊपर भी अगर आप कोई प्लेस करना चाहो, एनीथिंग यू कैन डू इट। तरीका वही है, टाइप टूल लोगे, टाइप टूल को अगर आप इस टेक्स्ट के इनसाइड रखना चाहो तो यहां पे क्लिक कर दो, ये देखो ये ट्राइंगल के अंदर टेक्स्ट आ गया। अलाइनमेंट आप कर लीजिएगा, लेफ्ट करना है, राइट करना है या सेंटर करना है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसके अराउंड पुट करना है, अंडू कर देता हूं, कैंसिल, टाइप टूल को लो, यहां पे आके इसकी टच करना है पाथ पे, जहां पे आप क्लिक करोगे वहां पे टेक्स्ट उसके राउंड आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यहां पे जो भी आप टाइप करना चाहो कर लीजिएगा। करने के बाद अगर आपको कहा जाए इस टेक्स्ट को हमने मूव करना है, आगे पीछे करना है, तो गो विद दिस टूल, और ये इस तरह आप इसको आगे की तरफ मूव कर सकते हो। ये देख रहे हो साथ साथ मूव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है टेक्स्ट। इसको मैं नीचे की तरफ ले आया टेक्स्ट को। अच्छा, इसको इनसाइड भी लेके जा सकते हैं, ये देखो, आउटसाइड, इनसाइड। कभी आपको अगर रिक्वायर्ड हो इनसाइड पुट करना टेक्स्ट, ऐसे भी बाउंड्री के साथ साथ अलोंग और बाउंड्री, बाहर की तरफ करना है बाहर की तरफ आ जाओ, इनसाइड पुश करोगे इनसाइड की तरफ आ जाओगे। और ये सर्कल के लिए भी इसी तरह था, ठीक है। अगर आप कहो कि सर्कल के लिए भी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और आपको एक मसला होगा स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ना प्राइस चैलेंज, ये इस फॉर्म में कैसे लेके आओगे, क्योंकि इसको जब आप लिखोगे पलटाओगे तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये कैसे करोगे? पेन टूल से। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखो, मैं इसके ऊपर लिखता हूं प्राइस चैलेंज, इसको फिल में रन कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैं दिखा सकूं। मैं इसके ऊपर लिखता हूं प्राइस चैलेंज, ऊपर ही लिखता हूं, ये लो, प्राइस चैलेंज। टूल यही आपके काम आएगा, इस टूल से आप इसको इनसाइड ऐसे लेके जा सकते हो, और इसको नीचे की तरफ पलट देना ऐसे इनसाइड करके। और ये करने के बाद स्टूडेंट्स, अगर आप कहो इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग आउट कर दूं, इसे बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है, ये देखो, ये आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और करेक्टर पैनल में गए, और एक जो ऑप्शन मैंने नहीं बताई थी वो ये बेस लाइन, ये देखो, ये टेक्स्ट को बाहर की तरफ निकालता है और इनसाइड लेके जाना है। जब आपने पलट दिया है तो इसको बाहर की तरफ लेके आओ बेस लाइन से ऐसे, फिर आपका काम होगा ये, वरना नहीं होगा आपसे। मैंने वैसे हिंट दे दिया है, पता नहीं आपने समझा कि नहीं समझा। प्राइस चैलेंज, ठीक है। और फर्दर आप यहाँ पे अगर सर्कल्स बनाना चाहो तो बना लो। ये तो गोल नहीं ना बनाया है, गोल बना लेना राउंड सा, ठीक है। और इसको बिलो रख लेना, सबसे नीचे। लेयर पैनल को सामने ले आओ, लेयर पैनल को लाने के बाद इसको सबसे नीचे ले जाओ ऐसे, और जो इसका सर्कल है, सर्कल आप जरूर इसके अंदर रखो लाइक दिस। एक सर्कल और बना लेते हैं,
कलर जो भी आपने इसका रखना है ब्लैक कर दूं, या इसके अंदर लाइन रखते हैं, या कोई भी इमेज को मैं इसके अंदर पुट करना चाह रहा हूं, ठीक है। बाकी इस बेस का कलर रेड करना, रेड कर दो। हाफ रेड है हाफ ब्लू है, देखें कौन इसको बनाता है। हाफ रेड है हाफ ब्लू है, ओरिजिनल ये आपको साइड के ऊपर दिख भी रहा है, ये देखो, ये साइड के ऊपर आपको ये दिख रहा है। ये बनाना है आपने, ये ज़हन में रखना। देखते हैं कौन बनाता है। अच्छा, अगर बाकी लाइन वाइन तो आप आ जाएगा ना, इस शेप में आप लाइन को पुट कर देना, वो तो मसला ही कोई नहीं है। लाइन को पुट करना मसला कोई नहीं है। स्ट्रोक इसका वाइट रखना, वाइट कर दो, वो भी मसला कोई नहीं है। विड्थ स्ट्रोक की बढ़ानी है, वो भी बढ़ जाएगी, वो भी मसला कोई नहीं है। इसके अंदर लाइन रखना है, लाइन भी आ जाएगा। जो एनिमल रखना चाहो आप इसमें रख सकते हो। जस्ट यू नीड दैट इमेज जो आप पुट करना चाह रहे हो इनसाइड एनिमल्स। बेशुमार वेबसाइट्स हैं, वहां से आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपने उसको ले आना है, और लाने के बाद जिस तरह ये मैं फोटो लगाने लगा हूं, आप समझ लो एनिमल है ये। मैंने रफली आपको बता दिया स्टूडेंट, अब आप इसको बना लेना, ठीक है। टाइप टूल इज ओके नाउ। अभी हमारे पास 15-20 मिनट है, मैं जल्दी से ना आपको कुछ और टूल्स भी सिखा दूं। अच्छा, दूसरी बात, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक मैं आपको सिंपल सा ये दिखा रहा था, एक लोगो काइंड ऑफ। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं बन सकती है बाप से? सब मैंने बता दिया। ये भी बन जाएगा ना इस तरह का कोई इमेज, ये तो कोई मसला ही कोई नहीं। ये समझ लो ड्यूराफॉर्म ही है। ड्यूराफॉर्म का लोगो भी तो ऐसे ही है ना, ऊपर टेक्स्ट है, नीचे टेक्स्ट है, स्टार्स लगे हुए हैं, सर्कल्स हैं विद इमेज इनसाइड, ठीक है। अब आपको इस तरह का कोई भी एक्शन करना हो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के ऊपर लेके आता हूं कि उर्दू टाइपिंग कैसे होती है। नंबर 2, फॉन्ट कहां से इंस्टॉल करते हो। फॉन्ट्स को इंस्टॉल करने के बेशुमार आपके पास वेबसाइट्स हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको वेबसाइट्स यहाँ से दिखा देता हूँ। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाने लगा हूँ जहाँ से आप फॉन्ट्स को डाउनलोड करोगे, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो। और फिर उर्दू लिखते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद में इंशाल्लाह आज का सेशन टाइप से रेलेवेंट ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो हम यहाँ पे ना मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ जो आपको इंग्लिश के फॉन्ट्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश के लिए पहले बता दूं, फिर उर्दू का बताता हूँ। इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं। अगर आप कुछ फॉन्ट्स रिक्वायर्ड हैं, वैसे तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, आप गूगल भी कर सकते हो। ये डा फॉन्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है, आप ना गूगल कर लेना। डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स, ये देख रहे हो, ये डा फॉन्ट आ गया, क्लिक कर दो। कॉरल हो, फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, इनडिजाइन हो, एनी, ये फॉन्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं। ये स्टाइलिश फॉन्ट आपको चाहिए, मिसाल के तौर पे आपके रिक्वायर्ड है, डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ये हो गया। और चेक करो, अगर आपको अल्फाबेटिकली देखने ए से रेलेवेंट फॉन्ट्स आ गए, ये देखो कितने जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं। जो फॉन्ट आपको रिक्वायर्ड है डाउनलोड कर लो। कितने जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स, और ये भी लिस्ट है पूरी, ये देखो एक ही। और ये कितने पेजेस हैं, ये जरा गौर करो, कितनी लंबी लिस्ट है। 235 पेजेस बने हुए हैं, और हर पेज के ऊपर तकरीबन 8-10 फॉन्ट्स हैं। तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर दो 10 फॉन्ट्स को 235 के साथ। हर पेज पे अगर 10 हैं तो 2350 के करीब ए से रेलेवेंट फॉन्ट्स हैं, सिर्फ ए के। बी,
321 मल्टीप्लाई बाय 10, 5000 फॉन्ट तो सिर्फ ए और बी कैटेगरी में है जो नाम से स्टार्ट हो रहे हैं। आप समझते हो, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट अवेलेबल हैं। जो अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कर, ठीक है। और ये डाउनलोड होके आपको अवेलेबल हो जाएंगे डाउनलोड के फोल्डर में। ये जिप फाइल होंगी। सबसे पहला स्टेप, आफ्टर डाउनलोडिंग एक्सट्रैक्ट करो उसको उसी नाम से फोल्डर में। ये आ गया। ये जी फेनलिस्ट फॉन्ट, यू नीड टू इंस्टॉल, राइट क्लिक इंस्टॉल, बस इतना सा काम है। ये हो गया जी इंस्टॉल। और ये याद रखना, ये कॉरल में, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में अवेलेबल है अब, आज के दिन के बाद। एक और है एडुल्सा, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, ये भी आ गया फोल्डर। ये आपके पास ट्रू टाइप फॉन्ट्स हैं, राइट क्लिक करके इंस्टॉल, ये लो जी, ये भी आ गया। थर्ड फॉन्ट ये है जी बैकपैक के नाम से, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट किया, ये थर्ड फोल्डर भी आ गया। इसको भी आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल। ये तो हो गया इंग्लिश के फॉन्ट। ये अवेलेबल हो गए स्टूडेंट्स आपको आज की डेट के बाद, ये अवेलेबल हैं। आप अपने टेक्स्ट को जिसके ऊपर भी आप फॉन्ट लगाना चाह रहे हो सिलेक्ट कर लो और करेक्टर पैनल में चले जाओ और ये फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो गए, ठीक है। अगर आप नाम याद हैं तो यहाँ पे टाइप कर दो। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉन्ट इंस्टॉल किया, ये देखो, क्लिक करो, ये अप्लाई हो गया, चेक कर लो। जो भी आपका टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो गया। सबसे पहले तो सीधी सी बात है, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, उसको सिलेक्ट कर लो जिसके ऊपर आपने फॉन्ट लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ और अभी जो मैंने एक और फॉन्ट इंस्टॉल किया है, बैकपैक, बी बैकपैक, ये देखो, यहाँ पे टाइप कर दो। अगर आप लिस्ट में सर्च करना चाहो, बी की लिस्ट में मिलेगा। दिक्कत हो रही है, बी बैकपैक, अच्छा बाद एप्लीकेशन में ना आपको क्विट करके दोबारा आना पड़ता है, बाद में वो दे देता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ये यहाँ पे पड़ा होगा। ये देखो एफ वाले फॉन्ट आ गए, ये सी वाले आ गए, ये आपका फॉन्ट आपके आ गए। ये है जी फॉन्ट, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया आपके पास, टिक कर दो। ये देखो जी फॉन्ट लग गया आपके उस टेक्स्ट के ऊपर, फॉन्ट अप्लाई हो गया। ये तो हो गया जी इंग्लिश की बात, ठीक है। इंग्लिश के बाद अब अगली बात करते हैं उर्दू की। अब उर्दू कैसे लिखते हैं? अगर आपको यहाँ पे कोई पैराग्राफ उर्दू में चाहिए, कुछ यहाँ पे आपको उर्दू का टेक्स्ट चाहिए, डिस्काउंट आपने लिखना है, डिस्काउंट 50% या कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखना है, सेल सेल सेल, कुछ एनी काइंड ऑफ उर्दू टेक्स्ट। अब वो आपको उर्दू टेक्स्ट कैसे मिलेगा? उर्दू टेक्स्ट के लिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उर्दू का कीबोर्ड कैसे ऑन होता है। ये है जी इंग्लिश का कीबोर्ड। अच्छा याद रखना स्टूडेंट्स, आप अगर काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे तो वहां पे सिर्फ इंग्लिश ही आपको नजर आएगा, ये उर्दू, ये दोनों दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले तो इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, फिर इनको दोबारा से आपके साथ ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आपको नए सिर से पता चले कि लेआउट कैसे ऑन होता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू की, जब आप टाइपिंग को ऑन करना चाह रहे हो, अगर आप उर्दू की टाइपिंग नहीं जानते तो ये देखो, जैसे मैं उर्दू पे क्लिक करता हूँ, ये टाइपिंग के लिए कीपैड भी आ गया, टच कीपैड, ये ऑन कर लिया करो। अच्छा, ये अगर आपको आइकन ना दिख रहा हो टच कीबोर्ड का, तो राइट क्लिक करके यहां से इसको ऑन कर लिया करो, शो टच कीबोर्ड। बाद का ये दिख नहीं रहा होता स्टूडेंट्स को, बॉटम पे प्रॉब्लम होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और ये विंडोज 10 में ये ऑप्शन होती है, इसको ऑन कर लिया करो। ये अवेलेबल हो जाएगा आपको उर्दू का कीबोर्ड। इंग्लिश अगर ऑन करोगे तो इंग्लिश का कीबोर्ड आ जाएगा, उर्दू करोगे उर्दू का आ जाएगा, अरेबिक करोगे अरेबिक, रशियन करोगे रशियन।
अब अगली बात इंस्टॉलेशन कैसे होती है, आप कीबोर्ड कैसे यहाँ पे अवेलेबल होंगे अगर आपको ना दिख रहे हो। तो पहले बताऊं ये ऑन कैसे होते हैं, जल्दी से दिखा देता हूँ। ये देखो, आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में ऑप्शन है रीजन। ये अगर आपको लिस्ट ना दिख रही हो तो काइंडली लार्ज आइकन पे क्लिक कर दो। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो लिस्ट दिख ही नहीं रही जैसे आपकी दिख रही है, तो यहां से कर लेना लार्ज आइकन, रीजन। और रीजन में लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे जैसे आप क्लिक करोगे ये वो लैंग्वेजेस हैं जो ऐड हुई हुई हैं। उर्दू निकाल दूं क्या, ये देखो रिमूव, ये देखो यहां से निकल गई लैंग्वेज। ये देख रहे हो यहां से उर्दू का ऑफ हो गया, जो कि पहले थोड़ी देर पहले यहां एक लैंग्वेज इंडिकेटर दिख रहा था वो ऑफ हो गया। दोबारा ऑन करूं क्या, यहीं पे जाओ लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में। अगर आपको लैंग्वेज दोबारा रिक्वायर्ड हो जाए तो ऐड करवानी पड़ती है। ये इसका पैकेज होता है विंडोज सेटअप में, उसको इंस्टॉल कर लेता है। उर्दू करनी है, फ्रेंच करनी है, रशियन करनी है, ऐड ए लैंग्वेज, अफ्रीकन करनी है, अरेबियन करनी है। यहाँ पे लिखा होगा उर्दू, उर्दू टाइप कर दो, सर्च कर लो। उर्दू पाकिस्तान करना है, नॉट भारत, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इंस्टॉल, ये लो, ये आपको दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। ये सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि यहाँ पे भी। समझ आइए ये उर्दू कैसे आया, ऐसे आएगा, ठीक है। और अगर आपको अरबी भी चाहिए, ऐड अरेबिक। अरेबिक में भी डिफरेंट वर्जन्स हैं, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, ओमान, सऊदी अरब। क्लिक कर दो, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये जी एक और आ गया। इस तरह ये इंस्टॉलेशन लैंग्वेज की हो जाती है। सर्च कर रहा है पैकेज को, मिलता है तो इंस्टॉल हो जाता है। ये यहाँ पे आपको नजर आएगा अरेबिक सऊदी अरब और ये उर्दू पाकिस्तान। ये तो आपको समझ आ गई कि ये लेआउट इंस्टॉल कैसे होता है, पैकेज इंस्टॉल कैसे होता है। पैकेज इंस्टॉल करना तो सिखा दिया। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसमें, इस उर्दू के कीबोर्ड में एक प्रॉब्लम है। ये ऑन किया, मुझे यहाँ पे टाइप करना है फोटोशॉप में, इस जगह पे, यहाँ पे आपको राइट समथिंग लाइक डिस्काउंट, क्लिक किया। उर्दू को आपने क्लिक किया हुआ है, टाइपिंग रिक्वायर्ड है, टाइप करना शुरू कर दो। लेकिन मुझे नहीं पता कि दाल कहाँ है, सीन कहाँ है, काफ कहाँ है, अलिफ कहाँ है, सीन कहाँ है, टे कहाँ है, मुझे नहीं पता। यहां से आपको हेल्प कर देगा। यू नीड टू टाइप फ्रॉम हेयर। यहां पे का टेक्स्ट लिखना हो तो आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको बताऊं, एक थर्ड पार्टी टूल होता है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दिया ना, रीजन में जाके अभी आपने इंस्टॉल किया। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलावा थर्ड पार्टी भी है, गूगल कर लो। आप लोगों ने गूगल करना है, लेकिन इसको पहले दोबारा से लेआउट इसका कीबोर्ड का इंग्लिश कर देना। गूगल में लिखना गूगल, और यहां पे लिखना उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। डाउनलोड गया, उर्दू फोनेटिक डाउनलोड कीबोर्ड, ये आप ऑन कर देना। सर्च करना है इसको, डोंट वरी, रन। स्क्रीन पे यस नो आएगा, यस कर दीजिएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ओके, ये आ गया, ठीक है। ये है जी, ये सेकंड नंबर पे। इसको तो आप रिमूव ही कर दो ना, ये तो हमें काम की चीज़ नहीं है हमारे, ये हमारे काम की है। ये ऑन कर दो। और अलिफ आर, अलिफ और रे आपको यहाँ नजर आएगा। आप फोटोशॉप में जाओ, अब आपको टाइप करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। टाइप करने में आसानी होगी। जहाँ पे भी लिखना है वहाँ पे आप क्लिक करके
क्लिक कर दो। और उर्दू का कीबोर्ड अगर आपको समझ है तो टाइपिंग शुरू कर दो, नहीं समझ तो इसको ऑन कर दो। अगर अब आप इस कीबोर्ड को देखो, काफी आसान है। अलिफ ए, एस सीन और स्वाद, दाल और डाल, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, पी, और ये आपका ओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप इफ यू वांट टू राइट समथिंग लाइक दिस, अगर नीचे वाली की यूज करनी है तो शिफ्ट के बगैर, और ऊपर वाली करनी है तो शिफ्ट के साथ, लाइक दिस। डिस्काउंट लिखना है आपने। ते और टे शिफ्ट के साथ। ये देख रहे हो किस तरह आसानी से आपका ये टेक्स्ट लिखा गया, पाकिस्तान डिस्काउंट। ना पता क्या होता है, ये फॉन्ट चेंज करना होता है, आपको अच्छा नहीं लगता, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट डाउनलोड यहां से कर लेना। उर्दू के फॉन्ट्स के लिए वेबसाइट डिफरेंट है जरा। ये जी उर्दू की वेबसाइट, यहाँ पे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ अभी के अभी, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो फॉन्ट चाहिए आप डाउनलोड कर लो, ऐसे चेक भी कर सकते हो बिफोर डाउनलोडिंग। अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। बताया तो था अभी आपको कैसे होगा रोटेट। इनसाइड उसको लेके जाके बेस लाइन से उसे ड्रॉप करना है, नीचे ऊपर कर सकते हो। ये देखो ये फॉन्ट आ गया, ठीक है। इसको भी इसी तरह आपने एक्सट्रैक्ट करना है, और जब ये आ जाए तो इसको इंस्टॉल करना है। अल कलाम के नाम से खावर, राइट क्लिक, इंस्टॉल, इस तरह इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसको अगर आपने अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे चाहिएगा, यहाँ से अल खावर, जिसमें से आप देख लीजिएगा। ये देखो काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, वो देखो। जो भी आप क्लिक करोगे वो फॉन्ट आपका सेट हो जाएगा। ये ठीक है। यहाँ तक आज मैंने आपको टाइपिंग से रेलेवेंट और मेकिंग से रेलेवेंट आपको बता दिया। जहाँ तक ये प्राइस चैलेंज की बात कर रही है, महानूर को प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रही हैं जी ये कैसे होगा। ये मैंने आपको राउंड इसके राउंड अगर आपने रोटेट करना है तो ये कैसे होगा। ये सर्कल मौजूद था, ठीक है। इसके ऊपर आप इसकी पोजीशन कर लो, और करने के बाद टाइप टूल को लो। टाइप टूल लेने के बाद जहाँ पे आपने इस टेक्स्ट को पुट करना है वहाँ पे आप क्लिक कर दो। ये टेक्स्ट आपका इस तरह आ जाएगा जिस तरह प्राइस। और अगर आप इसको इनसाइड लेके जाना चाहो, इनसाइड भी लेके जा सकते हो। उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे आके आपने इसको इनसाइड भी लेके जा सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, ठीक है, ऐसे। और अगर इसने आपने सर्कल के बाहर की तरफ इसको लेके आना है तो करेक्टर पैनल में जाना है, और यहाँ से बेस लाइन से इसको बाहर की तरफ आप ले आओ।
ऐसे सर्कल वर्कल तो बना लोगे ना, और इसी तरह ऊपर वाला अलग से लिखोगे, ये यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। इनसाइड लेके जाके उसको बेस लाइन से इनसाइड या आउटसाइड आप यहाँ से लेके आओगे। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी का?